हे गाइस, वेलकम टू अ न्यू डे एंड अ न्यू व्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पर अच्छा हूँ। मैं ही नहीं, मैं पापा और शिवानी तीनों ही अच्छे हैं। और अगर अंकित की अपडेट दूँ तो वो भी ठीक है, उससे भी बात हुई थी कल रात को। अभी दिन शुरू हुआ है तो अभी तो सुबह से बात हुई नहीं है, पर एक बार दोपहर में भी हो जाएगी, फिर एक बार रात में भी हो जाती है। तो वो भी एकदम वेल एंड गुड है, उसकी भी तबीयत एकदम ठीक है, चकाचक तबीयत है। और बस ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। आज की वीडियो थोड़ी इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूँगा मैं, और इंटरेस्टिंग होगी भी। और वैसे भी ऑलरेडी आपका इतना प्यार मुझे मिलता ही है, ऐसी बात नहीं कि मुझे नहीं मिला है, तो उस प्यार के लिए भी बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ मैं, बहुत बहुत थैंकफुल हूँ आप सभी का। दिन की शुरुआत इसी थैंकफुल गेस्चर के साथ शुरू करते हुए, टाइम हो गया है एक्यूरेट 10 AM, और मैं आपको ब्रेकफास्ट दिखाता हूँ कि आज ब्रेकफास्ट में क्या है। और ऐसे जा मैं बहुत ब्रेकफास्ट दिखाता रहता हूँ ना अपने वीडियो में, तो आई होप आप लोगों के मुंह में पानी नहीं आता होगा तो फिर आप भी कोशिश किया करो कि ब्रेकफास्ट बहुत ही अच्छा और हेल्दी हो, क्योंकि एक अच्छा और हेल्दी ब्रेकफास्ट ही आपका दिन भी अच्छा और हेल्दी बनाती है। तो इस वजह से, हालांकि ये जो इतना इससे भी ज़्यादा हेल्दी ब्रेकफास्ट होता है, बहुत सारे लोग जो होते हैं, मैंने ऐसे सुना है। मैंने आज तक तो खैर कभी ऐसे लोगों के साथ रूबरू नहीं हुआ हूँ, आमने सामने नहीं आया हूँ कि लोग सुबह सुबह ब्रेक वो सैलड खाते हो। पर मैंने सुना है कि लोग खाते भी हैं, तो वो एक हेल्दी चीज़ है। पर मुझे नहीं लगता मैं खा पाऊँगा वो सारी चीज़ें। देखते हैं इन फ्यूचर कभी अगर ऐसा भी दिन आएगा कि मैं अपने दिन की शुरुआत जो है सिर्फ सैलड और जूस से करूँगा, तो वो एक अलग दिन की बात है। पर अभी फ़िलहाल हमारा जो ब्रेकफास्ट होता है यही हमारे लिए हेल्दी है, यही हमारे लिए एनर्जेटिक है। और आप भी किया करिए। मैं दिखाता हूँ आपको अब सीधा किचन में ले जाके। ये है गाइस, ये मेरा ब्रेकफास्ट और ये शिवानी का। और आलू के पराठे बनाए हैं इसने, आलू के पराठे, चटनी और कॉफ़ी। तो आज का ब्रेकफास्ट जो है थोड़ा सा हैवी हो जाएगा। आलू के पराठे हमने इससे पहले नानी के घर पे खाए थे, जिस दिन हम वहाँ से यहाँ पर आ रहे थे। तो वो आलू के पराठे तो बहुत ही ज़बरदस्त थे। जो मेरे मामा हैं, बीच वाले मामा, उनके घर पे बनी थी। और मेरे घर पे किसी भी मामा के घर पे जो भी चीज़ बनती है ना, 3 मामा है मेरे, उन तीनों के घर पे वो चीज़ लाजवाब ही बनती है, उसका कोई जवाब ही नहीं होता। मैं चाहे कहीं भी चला जाऊँ, वैसा खाना कहीं पर भी नहीं मिल सकता। तो आज ब्रेकफास्ट की शुरुआत इससे करते हैं। मुंह में अगर आपके पानी आ रहा हो तो मुझे माफ़ करना। गाइस, एक जगह और मैंने एप्लीकेशन डाल दी है, PNG में एप्लीकेशन सबमिटेड। अभी जो है सुबह से मैं 2 में डाल चुका हूँ, वैसे 2 कंपनियों में एप्लीकेशन भर चुका हूँ। अभी जो है और ढूंढ रहा हूँ, 1-2 में और भरूँगा। ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया था, तो थोड़ी देर जो है मैं अपने काम पे ही बैठा हुआ हूँ। तो ऐसा जी बहुत दिनों बाद जो है पढ़ने बैठी है वापस। और आज जो है इसका टेस्ट लेते हैं कैमरा में कि कैसे पढ़ती है। इसका 10th क्लास है ना गाइस, तो इस वजह से जो है ये सीरियस नहीं थी अभी तक कि ये 10th में है। आज इसको पता चला है। हैं? आज याद आया 10th में है, क्यों? पूरे दिन फ़ोन चलाने के बाद अपने मम्मी पापा को पढ़ के दिखाएगी गाइस ये। दिखा दिखा, जल्दी दिखा। या तो हंस के हंसेगी या रोएगी तो उसका ये मतलब नहीं है कि कैमरा बंद हो जाएगा। पढ़ पढ़ पढ़, जल्दी चल। फिर गाइस अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये पढ़ पाते हैं कि नहीं। मुझे यहाँ तक लगता है कि ये पढ़ने हिंदी भी नहीं पढ़ पाएगी शायद। पढ़ जरा ये पढ़, अच्छा बड़ा बड़ा देख। ये होता है गाइस, पढ़ के दिखा, कम से कम किसी को पता तो चले कि हाँ भाई ये। गाइस किताबों को रख दिया है अलग। किताबों का तो काम ही है अलग रखना, है ना? देख 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 देख। कैमरे के साथ छेड़खानी मत कर, ठीक है ना, मेरी रोजी रोटी के साथ। रोजी रोटी? हाँ, और क्या। जब पढ़ के बता जल्दी चल। अच्छा, मुझे लग रहा है गाइस हिंदी पढ़ने में डिफ़िकल्ट हो रही है, इंग्लिश पढ़ लेगी शायद। हैं? इंग्लिश पढ़ लेगी, क्योंकि ये इंग्लिश में ही बात करती है ना घर पे भी हमसे, तो इंग्लिश इसको आती है सही से, है ना? ऐसा ही है कि नहीं? ऐसा ही है मेरे हिसाब से। इंग्लिश की बुक लाओ फिर। क्यों? मन मन में पढ़ती हूँ। मन मन में लिख के आ जाना एग्जाम में, है ना? पेपर पे भी क्यों लिख के आएगी? बोल देना ना सर को कि सर मैं मन मन में ही लिख दूंगी, आपको पता भी नहीं चलेगी, है ना?
पढ़ के दिखा, एक लाइन पढ़ के दिखा दे, कैमरा बंद हो जाएगा, सिंपल। ना मैं अपने मन में पढ़ लूंगी तो बंद कर दे, अपने मन में नहीं पढ़ कोई सी एक लाइन, ये पढ़ दी, फिर मैं कैसे पढ़ाता हूँ फिर। गाइस बुक्स कर दिए बंद, अब लग रहा है सोने का टाइम शुरू हो गया है ना। बस शाबाश फोन भी साइड, पेन भी साइड, चश्मा भी उतार के बंद करवा दे। चादर ओढ़ ले, चादर ठंड लग रही होगी बेटे। गाइस अभी एक टेस्ट दे के हटा हूँ मैं, एक कंपनी का टेस्ट था, पीएनजी कंपनी, जिसके लिए अप्लाई किया था सुबह। उसका एक असेसमेंट का मेल आया था, तो वो मेल मैंने दे दिया। अभी शायद वो रिज़ल्ट देखेंगे बाद में। अभी तक तो मेरे पास मेल पे कुछ आया नहीं रिज़ल्ट। विकास हो गया, गांव तो विकसित हो गया, लेकिन बेचारा वो किसान क्या विकसित हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसकी जमीन चली गई। लिखा क्या है, इसलिए तुम हमने दिखाना कहा जरा। कि विकास एक व्यक्ति के लिए हैं? अलग अलग हो सकता है ना? गाइस शाम के 5:25 हो चुके हैं, और मैं जो है थोड़ी देर काम कर रहा था, लैपटॉप खुला है अभी पीछे, तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, थोड़ा सा मैंने काम किया, बट अभी फ़िलहाल मैं सो गया था। पता नहीं नींद आ रही थी, और फिर लेकिन मैं सोया भी नहीं, सही बताऊँ तो। मैं गया तो सोने के लिए था बेड पे, फ़ोन में बैटरी नहीं थी तो फ़ोन चार्जिंग पे लगा दिया था, पर लेकिन नींद नहीं आ रही थी, वही बार बार मन में कुछ ना कुछ आ ही रहा था, तो इस वजह से मैं नहीं सोया। और अभी मैं अपने रूम में बैठा हूँ वैसे तो, और ऊपर से इस रूम में गर्मी भी लगती है ना। वो ऊपर ये पंखा है ना, ये आया था आदमी, वो जिनको हमने कंप्लेंट डाली थी वो आए थे देखने के लिए, पर वो फ़ैन ठीक करने के बजाय जो है उतार के ही चले गए। बोला कि ये फ़ैन ही ख़राब है। पहले हमें लगा कि शायद उसका वो कैपेसिटर ख़राब होगा अंदर का, पर वो भी, उससे भी नहीं चला वो। तो ये नीचे मेरे सामने ही रखा हुआ है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो गाइस, ये फ़ैन रखा हुआ है, इसके 3 ब्लेड, और ये उसका वो बीच का मोटर, ये पूरा ही ख़राब हो रखा है। तो उन्होंने बोला है कि इसके लिए कहीं अलग कंप्लेंट डालनी पड़ती है हमें, जहाँ पर वो पुराना वाला फ़ैन लेके जाते हैं और नया वाला फ़ैन लगा के जाते हैं, पर उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, शायद उनके बोलने के हिसाब से तो 20-25 दिन लगते हैं। मैंने सोचा 20-25 दिन अब रुको, इससे बढ़िया मैं इसी से काम, पर ये मैंने चलाया नहीं है 2-3 दिन से। मैं क्या करता हूँ ना, उस मम्मी वाले रूम की एसी ऑन कर देता हूँ, और ये वाला गेट जो है खोल देता हूँ, ताकि थोड़ी सी हवा जो है यहाँ तक भी आ जाए। और गाइस ये वाला आपने शायद, मैंने नहीं बताया होगा, पर हाँ ये वही वाला है जिसमें डंबल है। मैं जब हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था मम्मी के लिए, जब बोन मैरो डोनेट कर रहा था, तो डॉक्टर्स ने बोला था, ये मैंने खोला ही नहीं, जब से हम गांव से आए ना तब से ही नहीं खोला है। और ये भी शुरू कर दूँ, जितनी चीज़ें हैं मेरे पास एटलीस्ट उसको यूज़ करना शुरू कर दूँ, क्योंकि कब तक कंप्लेंट करूँगा कि मेरे पास जिम नज़दीक नहीं है, या फिर वो नहीं है, ये नहीं है। ऊपर से मेरा ना मसल मास भी जो है गिरने लगा है दीदी। तो 4 महीने मैंने जिम किया, तो मेरा वेट जो है 86 kg पे पहुंच गया था। मतलब मसल मास अच्छा खासा बढ़ गया था, थोड़ा सा फैट भी था, पर ठीक है उतना। मैं उसी उसी प्रोसेस के लिए, फ़ैट हटाने के लिए ही जिम शुरू किया था। बट लेकिन अभी, क्योंकि पिछले 3 महीने से, अप्रैल के बाद मतलब क्या हो गया, अप्रैल मई जून जुलाई 3 महीने हो गए, उस 3 महीने में मेरा वेट 86 से 77 आ गया। अभी मैं नापता हूँ ना, जब अभी जो वेइंग मशीन है जो मैंने आपको दिखा भी रखी है, उस पर मेरा वेट 77 है, तो करेक्ट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 10 kg 3 महीने में कम हो गया है अपने आप ही, क्योंकि ऑब्वियसली वो टाइम नहीं मिला। जैसे मेरा जो ये रूम है ना, ये जिस रूम में मैं रहता हूँ अभी, जिसमें ये मेरी टेबल है, वर्किंग टेबल, मैं तो कभी स्टडी टेबल नहीं बोलता, क्योंकि जिस अगर इसको स्टडी टेबल बोलने लग गया ना, तो प्रेशर आ जाएगा कि इस पे स्टडी ही करनी है मेरे को सिर्फ तो ऐसा नहीं है, इस पे मैं सारे काम कर लेता हूँ लगभग। खाना खाना है कभी तो खाना भी खा लो, पढ़ना है पढ़ लो, लैपटॉप पे काम करना है लैपटॉप पे काम कर लो, तो इसलिए मैं इसको जो है वर्किंग टेबल ही बोलता हूँ। मैं बोलना ये चाह रहा था कि ये रूम है जो मेरा, ये पूरा भरा भरा रहता है। ऐसे बेड देखो ये वाला है ना, ये बेड पे कंबल भी है, किसी काम का है कंबल नहीं है, मतलब अभी मौसम के हिसाब से कंबल किसी काम का नहीं है। पर वो मम्मी के लिए वो बीएमटी में गए हुए थे, इसलिए अभी तक बाहर ही रखे हुए हैं। फिर उधर सबसे पीछे ये जो लाइन है, ये पूरी सूटकेस भर दिए हैं यहाँ पे। ये मच्छरदानी तो चलो इम्पोर्टेंट है, लगाना, मच्छर है यहाँ पे। दूसरा ये टेबल भी कितनी मेस्ड अप है,
हर एक चीज़ इस पे जो ज़रूरत की नहीं है ना वो भी इस पे रखी है। जैसे मैं सिर्फ लैपटॉप पे काम करता हूँ तो लैपटॉप और चार्जर तक तो चलो समझ में आता है, और 2-3 नोटबुक का भी चलो थोड़ा दिखाने के लिए कि हाँ मैं पढ़ता भी हूँ तो वो भी ठीक है। पर लेकिन नहीं, नोटबुक में मैं काम करता हूँ, ऐसी बात नहीं कि मैं नहीं करता, ये तो चलो कहने वाली बात हो गई, पर मैं नोटबुक में काम करता हूँ। बाकी सारी चीज़ें इस पे से हटानी है। बहुत मेस्ड अप है ये रूम, मेरे कहने का मतलब ये है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि क्लीन कर दूँ, और मैं क्लीन करता भी हूँ, लेकिन वो बस कुछ घंटों के लिए होता है। मेरे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है। मैं इतनी कोशिश करता हूँ कि नहीं, मैं इसको जो अब ये जो क्लीन मैंने किया है कमरा, इसको क्लीन ही रखूँगा, ये बिल्कुल भी गंदगी फैलने नहीं दूंगा, बिल्कुल भी सामान इधर से उधर फैलाऊंगा नहीं। पता नहीं क्यों हो ही जाता है। और यही चीज़ मम्मी भी बोलते बोलते थक जाती थी कि जब भी तुम्हें कोई भी खाली स्पेस दिखती है ना, वो हमेशा ही भर जाती है तुम्हारे कपड़ों से। भले ही इतने कपड़े होंगे नहीं, और भले ही हमारे पास जगह होगी और भी ऐसे अलमारी के अंदर रखने की जगह होगी, बट नहीं, फैलाना बेड पे ही है, क्योंकि बेड हमें ईजी पड़ता है ना। गाइज, अपने घर को है ना थोड़ा सा साफ रखा करो आप भी। मैं तो नहीं रखता हूँ कोशिश करता हूँ मतलब। और शिवानी भी उठ गई है, सो गई थी बहुत इसी, जितनी देर ये सोई है ना, और ये बोल के क्या सोई थी मुझे, है लिली, ये मेरे को बोल के सोई थी कि मैं सोऊंगी नहीं, बस लेटी हूँ, नहीं तो रात को ना नींद नहीं आती है ना, यही बोला था ना तुमने। और गाइस ये 3:30 बजे सो के 5 बजे उठी है, 1.5 घंटा। और मैं तो चलो सोया भी नहीं, जबकि मुझे नींद भी आ रही थी, उसके बाद भी मैं नहीं सोया। ऐसे होते हैं लोग जो अपने बात पे नहीं रह पाते ना, वो लोग तो मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं आते। कैमरा लेके मैं दिखाना चाहता हूँ लोगों की, ऐसे लोगों से जो है दूर रहें आप लोग, जो अपनी बात के नहीं रहते ना, है ना। और अभी भी फ़ोन चला रही है, ये नहीं कि अपनी गलती का जो है एहसास हो तो थोड़ा सा चुपचाप एक कोने में दुबक के बैठे रहें कि कोई मुझे कुछ बोल ना दे, है ना। नहीं, फ़ोन चला रहे हैं बिंदास, जैसे कि हमने जो है अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा काम कर लिया है। 1.5 घंटा सो के देखते हैं गाइस किचन में क्या बनाया है इसने, बोल तो रही है। ये बनाया है गाइस कुछ तो गूंद गांद के रख दिया, ये आटा, और ये लड्डू है। क्या है ये लड्डू, किस चीज़ का है? अरे जब वो भरूंगी ना अंदर चीज, इसके अंदर चीज़ भरा है? भरूंगी अभी। वो तो भरेगी? ऐसे, हाँ वो तो ऐसे ही बना के देखा था कि सही बन रहा है कि नहीं। तो गाइस हमारे घर में ये हो ही गया है अब की रात, शाम को चाय बनेगी या कॉफ़ी बनती है ना हमारे घर पे, तो कॉफ़ी बनेगी, तो उसके साथ कुछ ना कुछ स्नैक तो बनेगा ही बनेगा। कभी ब्रेड का कुछ बनता है, कभी आलू के कुछ बनते हैं, कभी ऐसी सब चीज़ें बनती रहती हैं। इन्हीं सब चीज़ों से जो है हमारा दिन निकल जाता है, और बस टाइम पास हो जाता है। गाइस ये किस चीज़ का, ये आटा है, और उसमें आटा नहीं है, मैदा है, सूजी है, ब्रेड है, आलू है, वो सीजे है, और उसमें थोड़ा एकदम मसाला वगैरह है। और इसमें भी डालने जा रही है गाइस चीज़। एक तरह से चीज़ बॉल्स बन रहे हैं ये। हाँ। जल गए लल्ली, जल गए। ये बिना चीज़ का है, इसको मैं ऐसे डाल देती हूँ, पता नहीं किस पे जाएगा ये। जल्दी वो कर। अभी से फिर आओ और हो जाएंगे। ऐसे गुलाब जामुन की तरह लग रहे होंगे आपको, लेकिन वैसा है नहीं। दिस इज चीज़ बॉल्स। चिपक गए। इस बनने के बाद दिखाऊंगा आपको कैसे लग रहे हैं। ये बहुत गर्म होते हैं, आराम से खाना। गाइस देखता हूँ खा के, ये वाला छोटा था। गाइस ये जूते पहन के जा रही है, आ रही है ना, हैं? घर में ना। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold. गाइस इस पॉइंट से ना गैस की स्मेल बहुत ज़्यादा आती है। Tales only the forest
गाइस पापा की तो आज पार्टी है। अब तो पापा पार्टी में जाएंगे तो इसलिए हम आज थोड़ा कम घूम रहे हैं। कम क्या, वैसे तो उतना ही घूम लिया हमने। पापा थोड़ा लेट जाएंगे पार्टी में क्योंकि सीधा बस खाना खा के वापस आ जाएंगे और जाना ज़रूरी भी है क्योंकि पैसे जमा कर दिए ना 800 रुपये, तो जो है पूरा 800 रुपये वसूल भी करने हैं। मैं तो कह रहा था कि हम दोनों भी चलते हैं, मैं और शिवानी, और जो है वही तो 800 रुपये में 4 दिन खा सकते हैं। देखते हैं, उधर से पैक करना है, बोल तो दिया है मैंने वैसे पैक करने के लिए। हैं पैक हो जाएगा, पैक हो जाएगा। ठीक है, आज देखते हैं कि पार्टी से जो है पैक करके आता है खाना कि नहीं आता है। आज के व्लॉग का टाइटल यही रहेगा कि पापा जो है अपनी पार्टी से खाना लेके आए हैं कि नहीं लेके आए। सही है, रोटी बना रहे हैं, सब्जी लेके आऊँ, पनीर लेके आऊँ। ये इस परेड ग्राउंड है यहाँ का, Lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune. Caught in the rhythm of the stars and गाइस रेडी हो गए पार्टी में जाने के लिए, पैंट शर्ट डाल लिए। देखते हैं पैक करा के ला पाते हैं कि नहीं। 800 रुपये तो दे दिए और हमें जो है असमंजस में डाल दिया है कि खाना बनाए कि नहीं बनाए। भाई पनीर और नान। नान कितने, 3 लोग हैं तो 6 बहुत हो जाएंगे। नहीं तो मैं तो खा के आऊँ। अच्छा गाइस आज जो है ये पुराने वाले शूज़ जो है इस्तेमाल नहीं करेंगे। आज इस पन्नी में से नए शूज़ निकल रहे हैं। नहीं, महंगे जूते अपने आप कूदते हैं ना इसमें ही खासियत है गाइस। इतनी जल्दी कर रहे हैं ऐसे कि खाना पूरा उधर ख़त्म ही हो जाएगा पता चले हमारे 800 रह जाए ऐसे ही। ये परफ्यूम जो है ऑफ़र में मिला था मुझे, इसका कुछ तो 3000 रेट था, 3000 या 2500 पता नहीं। हाँ गए गाइस, देखते हैं कुछ आता है कि नहीं आता है वहाँ से। गाइस किचन में तो कुछ बनाने को मना कर दिया है पापा ने, बोला है कि कुछ खाना पीना बनाना मत, देखता हूँ मैं लेके आता हूँ कि नहीं। गाइस पापा पार्टी से और आखिरकार जो है लेके आ ही गए। इसमें शायद से नान है और नीचे पनीर लबाबदार। ये रहा गाइस आज का डिनर, पनीर लबाबदार, हरी चटनी और प्याज, और हॉट केस में जो है नान रखे हुए हैं अभी। लेकिन पापा गए हैं बाहर चढ़ाने के लिए, चिड़िया या फिर डॉग्स के लिए। उसके बाद जब आएंगे तो फिर नान शुरू करेंगे एक एक। और पापा बोल रहे हैं ज़्यादा खाएंगे नहीं क्योंकि वो स्टार्टर वगैरह कुछ ज़्यादा ही हैवी करके आ गए। पर नहीं, फिर भी जो है पापा के लिए एक थाली लगा दी है क्योंकि ऐसे सही नहीं रहता ना कि बाकी सब खा रहे हैं और पापा ना खाएं, या फिर कोई भी 2 लोग खा रहा हो और तीसरा ना खाए तो वो सही नहीं है। गाइस अब हुआ कंप्लीट, नान भी आ गया ना अब, तो आज का डिनर जो है नान से करेंगे। मेरा गाइस पूरा बटर लगा हुआ नान अब सीधा कर दिया मैंने, पहले उल्टा रखा था। गाइस खाना पीना हो चुका है हमारा, और खाना पीना खा के जो है बाहर आ चुके हैं वॉक करने के लिए। हम तीनों लोग वॉक करके बस वॉक करते करते ही व्लॉग ख़त्म हो जाएगा। और पता नहीं कुछ इंटरेस्टिंग बना है कि नहीं बना है, पर जो भी मेरा व्लॉग यहाँ तक देख रहा है आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी सपोर्ट दिखाते रहना आप, और मैं कोशिश करूँगा कि हर दिन जो है कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग बना के दिखा सकूँ। बस फ़िलहाल घूमते हैं, खाना पचाते हैं।